नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचिलमणोमवङ्गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मोसुत केवली वणितम्। प्रश्न क्रमांक 13 पे आचार्य कुंद कुंद के जीवन परिचय के रूप में अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से आई जो कथाएं हैं उनको कल अपन ने देखा था। ज्ञान प्रबोध और पुण्याश्रम कथा कोश, इन दो ग्रंथों के आधार से जो कथाएं उनमें आई हैं वो अपन ने देखी थी। प्रश्न क्रमांक 13 का दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा। बीच में हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा आराधना कोश, वो वाला पैराग्राफ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये जो कल अपन ने ग्रंथ देखा था पुण्याश्रम कथा कोश, तो ये पुण्याश्रम कथा कोश में जो ग्वाले की कथा है वो उस ग्रंथ से ली गई है, पुण्याश्रम कथा कोश से। और किस प्रकार उन्होंने आगम की रक्षा की थी और फिर आगम की विनय भक्ति के कारण आगे चल करके वे कुंद कुंद आचार्य बने। और फिर आगे की जो विजय गमन की चर्चा है वो पहले की कथा में जो आई थी उसी प्रकार की वहां पे भी वर्णित है। और इसी से मिलती जुलती कथा आराधना कोश में प्राप्त होती है। आगे आचार्य देवसेन जयसेन एवं भट्टारक श्रुत सागर जैसे दिग्गज आचार्यों एवं विद्वानों के सहस्राधिक वर्ष प्राचीन उल्लेखों एवं उससे भी प्राचीन प्रचलित कथाओं की उपेक्षा संभव नहीं है, विवेक सम्मत भी नहीं कही जा सकती। अतः उक्त उल्लेखों और कथाओं के आधार पर यह निसंकोच कहा जा सकता है कि आचार्य कुंद कुंद दिगंबर आचार्य परंपरा के चूड़ामणि हैं। वे विगत 2000 वर्षों में हुए दिगंबर आचार्यों, संतों, आत्मार्थी विद्वानों एवं आध्यात्मिक साधकों के आदर्श रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। भगवान महावीर और गौतम गढ़धर के समान प्रातः स्मरणीय रहे हैं, कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में स्मरण किए जाते रहे हैं। उन्होंने इसी भव में सदेह विजय क्षेत्र जाकर सीमंदर अनंत परमात्मा के दर्शन किए थे, उनकी दिव्य ध्वनि का साक्षात श्रवण किया था, उन्हें चारण रिद्धि प्राप्त थी। इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की अचेलक परंपरा में आचार्य कुंद कुंद का अवतरण उस समय हुआ जब भगवान महावीर की अचेलक परंपरा को उन जैसे तलस्पर्शी अध्यात्मवेत्ता एवं प्रखर प्रशासक आचार्य की आवश्यकता सर्वाधिक थी। और उस समय आवश्यकता सर्वाधिक क्यों थी? क्योंकि उस समय जो विभाजन कार्य हुआ था जैन दर्शन में, दो प्रकार के विभाजन हुए, दिगंबर और श्वेतांबर। तब अचेलक परंपरा था दिगंबर परंपरा को बनाए रखने के लिए इसी माने प्रशस्त जो आचार्य थे, सशक्त जो आचार्य थे, उनकी आवश्यकता थी। और उस समय आचार्य कुंद कुंद हुए। यह समय श्वेतांबर मत का आरंभ काल ही था। उस समय बरती गई किसी भी प्रकार की शिथिलता भगवान महावीर के मूल मार्ग के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी।
भगवान महावीर की मूल दिगंबर परंपरा के सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ आचार्य होने के नाते आचार्य कुंद कुंद के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 उत्तरदायित्व थे। कौन से 2 उत्तरदायित्व? एक तो द्वितीय श्रुत स्कंद रूप परमागम अर्थात अध्यात्म शास्त्र को लिखित रूप से व्यवस्थित करना, और दूसरा शिथिलाचार्य के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाना एवं कठोर कदम उठाना। ये 2 कार्यों की आवश्यकता थी। पहला कार्य परमागम की रचना करना है, अध्यात्म शास्त्र की रचना करना, क्योंकि इससे पहले लिखे गए जो ग्रंथ थे वे सब कर्णानी परक आगम शैली के ग्रंथ थे और अध्यात्म अभी भी लिपिबद्ध नहीं हुआ था। तो एक तो सबसे पहला कार्य यही था कि अध्यात्म को लिपिबद्ध करना था, और दूसरा कार्य जो शिथिलता उस समय फैल रही थी उस शिथिलता का विरोध करना था, और जो दिगंबर परंपरा है उसको मजबूती पूर्वक जो है उसको समाज में प्रस्तुत करना था। तो ये 2 कार्य उस समय आचार्य के सामने थे। दोनों ही उत्तरदायित्वों को उन्होंने बखूबी निभाया है। माने अध्यात्म के तो सबसे प्रमुख आचार्य कुंद कुंद है ही, साथ ही साथ दिगंबर परंपरा को स्थापित करने में भी आचार्य कुंद कुंद का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि उन्होंने ही माने अपने चरणानिक सूचक चूलिका कहे अथवा अष्टपाहुर आदि जो ग्रंथ उन्होंने लिखे, जिनके आधार से उन्होंने दिगंबर परंपरा को बहुत मजबूती के साथ पुनर्स्थापित किया। अरे यहाँ पे वो अध्यात्म को प्रस्तुत करना और फिर वहां पे जाकर के उनका एक जो कठोर रूप दिखाई देता है, माने आचरण संबंधी अनुशासन प्रशासन संबंधी जो उनकी कठोरता दिखाई देती है, तो एक तो अध्यात्म में उनकी मृदुता भी दिखाई दे रही है और शासन प्रशासन को मजबूती से बनाए रखने के लिए जिस कठोरता की आवश्यकता है वो रूप भी आचार्य कुंद कुंद का हमें देखने को मिलता है। प्रथम श्रुत स्कंद रूप आगम की रचना धर्षण आचार्य के शिष्य पुष्पदंत और भूतपरी द्वारा हो रही थी। द्वितीय श्रुत स्कंद रूप परमागम का क्षेत्र खाली था। मुक्ति मार्ग का मूल तो परमागम ही है, अतः उसका व्यवस्थित होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था, जिसे कुंद कुंद जैसे प्रखर आचार्य ही कर सकते थे। जिनागम में 2 प्रकार के मूल नए बताए गए हैं, निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। ये 2 प्रकार के नए हैं। समय सार व नियम सार में निश्चय व्यवहार की मुख्यता से एवं प्रवचन सार व पंचाशती काय में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की मुख्यता से कथन करके उन्होंने अध्यात्म और वस्तु स्वरूप दोनों को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। उनके ये महान ग्रंथ आगामी ग्रंथकारों को आदर्श रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। तो समय सार जी और नियम सार जी में निश्चय व्यवहार की प्रधानता से कथन किए और प्रवचन सार जी और पंचाशती काय ग्रंथ में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक रही की प्रमुखता से वर्णन पढ़ने को मिलता है। अष्टपाहुर में उनके प्रशासक रूप के दर्शन होते हैं। इसमें उन्होंने शिथिलाचार्य के विरुद्ध कठोर भाषा में उस परम सत्य का उद्घाटन किया जिसके जाने बिना साधकों के भटक जाने के अवसर अधिक थे। यद्यपि आचार्य कुंद कुंद दिगंबर परंपरा के शिरमौर हैं एवं उनके ग्रंथ दिगंबर साहित्य की अनुपम निधि है, तथापि वर्तमान दिगंबर जैन समाज उनसे अपरिचित सा ही था। दिगंबर समाज की स्थिति का सही रूप जानने के लिए पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य वाराणसी का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है। आज से 50 वर्ष पूर्व तक शास्त्र सभा में शास्त्र बांचने के पूर्व आचार्य कुंद कुंद का नाम मात्र तो लिया जाता था, किंतु आचार्य कुंद कुंद के समय सार आदि अध्यात्म की चर्चा करने वाले अत्यंत विरले थे। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं हो रही है, कदाचित आप लोगों ने वो समय देखा भी होगा, माने जहाँ समय सार पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, नाम भी सुनना दुर्लभ था, तो मात्र आचार्य कुंद कुंद का नाम ही सुन ले ये भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो आज से 50 वर्ष पहले की लगभग तक का चित्रांकन ये किया गया है। आज भी दिगंबर जैन विद्वानों में भी समय सार का अध्ययन करने वाले विरले हैं। हमने स्वयं समय सार तब पढ़ा
जब श्री कांजी स्वामी के कारण ही समय सार की चर्चा का विस्तार हुआ। और ये बात कौन लिख रहे हैं? ये कोई सामान्य व्यक्ति ये बातें नहीं लिख रहे हैं। अरे उस समय के जो सबसे प्रमुख विद्वानों में जिनका नाम था कैलाश चंद्र जी सिद्धांताचार्य, वो ये लिख रहे हैं कि हमने स्वयं समय सार तब पढ़ा जब श्री कांजी स्वामी के कारण ही समय सार की चर्चा का विस्तार हुआ, अन्यथा हम भी समय सारी कहकर ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की हंसी उड़ाया करते थे। यदि श्री कांजी स्वामी का उदय ना हुआ होता तो दिगंबर जैन समाज में भी कुंद कुंद के साहित्य का प्रचार न होता। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित उपलब्ध साहित्य इस प्रकार है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्ती काय संग्रह, अष्टपाहुड़, इनके अतिरिक्त 12 अनुप्रेक्षा एवं 10 भक्ति भी आपकी कृतियां मानी जाती हैं। इसी प्रकार रैण सार और मूलाचार को भी आपकी रचनाएं कहा जाता है। कुछ लोग तो कुरल काव्य को भी आपकी कृति मानते हैं। उल्लेखों के आधार पर कहा जाता है कि आपके षट खंडागम के प्रथम 3 खंडों पर परिक्रम नामक टीका लिखी थी, किंतु वह आज उपलब्ध नहीं है। जब अपन मानिए जो कृतियों को यदि आप दृष्टिपात उन पर करेंगे तो आपको एक बात ख्याल में आएगी कि आचार्य कुंद कुंद माने वर्तमान में अध्यात्म के प्रमुख आचार्य के रूप में स्थापित हैं। कि अध्यात्म की यदि सबसे बड़े कोई आचार्य है तो वो कौन है? आचार्य कुंद कुंद। लेकिन जब आप उनकी अन्य कृतियों पर भी प्रकाश डालते हैं, जैसे अष्टपाहुड़ ग्रंथ है, प्रवचन सार जी में चरणानुग सूची का ग्रंथ है, माने अधिकार है, उनके आधार से हमें पता चलता है कि चरणानुग के भी वे माने किस प्रकार के ज्ञाता रहे हैं, माने कितनी मजबूती के साथ उन्होंने जो मुनि धर्म है उसको स्थापित किया है, उसका वर्णन किया है। साथ ही साथ कर्णानुग का उन्हें कितनी सूक्ष्मता से अध्ययन रहा होगा, इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि षट खंडागम के प्रथम 3 खंडों पर उनकी परिक्रम नामक टीका है। इसका मतलब मात्र उन्होंने अध्यात्म ग्रंथ की रचना की है, समय सार आदि ग्रंथों की रचना की है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कर्णानुग का ज्ञान नहीं था। और कर्णानुग का भी सामान्य ज्ञान नहीं, क्योंकि टीका यदि लिखनी है तो उसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। माने जो षट खंडागम ग्रंथ में लिखा गया है उसका भी विस्तार करने की बुद्धि माने वो आचार्य कुंद कुंद में थी और उन्होंने वह कार्य किया भी, परिक्रम नामक टीका लिखी। इसका मतलब में ये समझ में आता है कि कर्णानुग का भी उन्हें सूक्ष्मता से अध्ययन था और उसके बाद उन्होंने इस अध्यात्म की रचना की है। यानी उसके पीछे वजनदारी जो है वो हमें ख्याल में आती है कि संपूर्ण जिनागम का अध्ययन होने के बाद फिर उन्होंने इस अध्यात्म को स्थापित किया और अध्यात्म को लिपिबद्ध किया आचार्य ने। और इसके अलावा जैसे अन्य काव्य आप देखेंगे, माने इस युग की पहली 12 भावना आप कह सकते हैं, जो 12 अनुप्रेक्षा है, 12 अनुप्रेक्षा, वो आचार्य कुंद कुंद के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा पहली भक्ति माने जो भक्ति साहित्य है जितना, उसका प्रारंभ भी किससे हुआ? आचार्य कुंद कुंद से। 10 भक्ति नामक उनकी कृति है जिसके आधार से उन्होंने भक्ति साहित्य का भी प्रारंभ उनके आधार से हुआ है। इसी प्रकार रैण सार और मूलाचार को भी आपकी रचनाएं कहा जाता है। कुछ लोग तो कुरल काव्य को भी आपकी कृति मानते हैं। तो इस प्रकार यदि अपन देखें तो आचार्य कुंद कुंद का जो कृति है, जो उनका साहित्य है, वो बहुत विस्तृत है। माने अध्यात्म तो उसमें प्रमुखता से शामिल है ही, लेकिन इसके साथ साथ चरणानुग और कर्णानुग संबंधी चर्चाएं भी उनके साहित्य में शामिल हैं। इसके अलावा भक्ति साहित्य, 12 अनुप्रेक्षा, ये सब भी उनके साहित्य में समाहित होते हैं। अष्टपाहुड़ में निम्नलिखित 8 पाहुड़ संग्रहित हैं: दंसड़ पाहुड़, सुत्त पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़ एवं सील पाहुड़। ये वास्तव में एक एक ग्रंथ अपने आप में है और एक एक अलग अलग स्वतंत्र रचना है जिसको संकलित करके अष्टपाहुड़ अपन कहते हैं। समय सार जिन अध्यात्म का प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान शास्त्र है। प्रवचन सार और पंचास्ती का संग्रह भी जैन दर्शन के प्रतिपादित
वस्तु व्यवस्था के विशद विवेचन करने वाले जिनागम के मूल ग्रंथराज हैं। और माने इनकी महानता इसलिए भी है क्योंकि आगे चल करके तत्वार सूत्र आदि ग्रंथ की रचना हुई है, और तत्वार सूत्र ग्रंथ की क्या महानता है वो तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन उसका भी आधार आचार्य कुंद ही रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु स्वरूप को प्रतिपादित किया आचार्य कुंद ने प्रवचन सारजी ग्रंथ में, पंचास्ती काय संग्रह ग्रंथ में, उसी का विस्तार आगे चल करके वो तत्वार सूत्र ग्रंथ में किया गया है। अरे आचार्य कुंद का प्रभाव उमा स्वामी पर भी कितना अधिक था वो भी हमें ख्याल में आता है। ये तीनों ग्रंथराज परवर्ती दिगंबर जैन साहित्य के मूल आधार रहे हैं। उक्त तीनों को नाटक त्रयी, प्रावृत त्रयी और कुंद त्रयी भी कहा जाता है। कौन कौन से तीन ग्रंथ? समय सारजी, प्रवचन सारजी और पंचास्ती काय संग्रह। ये तीन ग्रंथों को कुंद त्रयी, नाटक त्रयी और प्रावृत त्रयी कहा जाता है। उक्त तीनों ग्रंथराजों पर कुंद के लगभग 1000 वर्ष बाद एवं आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद्र देव ने संस्कृत भाषा में गंभीर टीकाएं लिखी हैं। समयसार, प्रवचन सार एवं पंचास्ती काय पर आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखी गई टीकाओं के सार्थक नाम क्रमशः आत्मख्याति, तत्व प्रदीपिका एवं समय व्याख्या है। आचार्य अमृतचंद्र से लगभग 300 वर्ष बाद हुए आचार्य जयसेन द्वारा इन तीनों ग्रंथों पर लिखी गई तात्पर्य वृत्ति नामक सरल सुबोध संस्कृत टीकाएं भी उपलब्ध है। नियम सार पर परम वैरागी मुनिराज श्री पद्म प्रभु मलधारी देव ने विक्रम की 12वीं सदी में संस्कृत भाषा में तात्पर्य वृत्ति नामक टीका लिखी, जो वैराग्य भाव एवं शांत रस से सराबोर है। भिन्न प्रकार की अद्भुत टीका है। अष्टपाहुर के आरंभिक 6 पाहुड़ों पर विक्रम की 16वीं शताब्दी में लिखी गई भट्टारक श्रुत सागर सूरी की संस्कृत टीका प्राप्त होती है, जो षटपाहुर नाम से प्रकाशित हुई। षटपाहुर कोई स्वतंत्र कृति नहीं है, अपितु तो अष्टपाहुर के आरंभिक 6 पाहुड़ की षटपाहुर नाम से जाने जाते हैं। यहाँ इन सब पर विस्तृत चर्चा करना ना तो संभव है और ना आवश्यक ही। यहाँ तो अब प्रस्तुत कृति समय सार के प्रतिपाद्य पर दृष्टिपात करना प्रसंग प्राप्त है। अब यहाँ पे समय सारजी ग्रंथ की जो विषय वस्तु है उस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाएगा। कितने अधिकारों विभक्त है, सारी चर्चा यहाँ पे ली जाएगी। देखिए, यदि आचार्य कुंद दिगंबर जिन आचार्य परंपरा में शिरोमणि है, तो शुद्धात्मा का प्रतिपादक उनका यह ग्रंथादिराज समय सार संपूर्ण जिन वाङ्मय का शिरमौर है। आचार्य अमृतचंद्र ने इसे इदमेकम जगत चक्षुर अक्षयम, यह जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु है। और ये अमृतचंद्र आचार्य के ही शब्द हैं। ये जो 245वें नंबर का कलश है उसमें ये चर्चा आपको पढ़ने को मिलेगी। तथा इसकी महिमा न खलु समय सारा उत्तरम किंचित अस्ति, समय सार से महान इस जगत में कुछ भी नहीं है कहकर गाई गई। आचार्य कुंद स्वयं इसकी अंतिम गाथा में इसके अध्ययन का फल बताते हुए कहते हैं, जो आत्मा इस समय प्रावृत को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर इसे विषयभूत अर्थ में स्वयं को स्थापित करेगा, वह उत्तम सुख अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करेगा। माने आचार्य कुंद स्वयं अपनी कृति लिख करके कह रहे हैं कि जो इस शास्त्र का सम्यक रीति से अध्ययन करेगा और इसमें बताई गई जो विषय वस्तु है उसमें स्वयं को स्थापित करेगा। क्या विषय वस्तु है? एक शुद्धात्मा ही समय सार का सार है, तो जो उसमें स्थित होगा वह निश्चित रूप से सुख को प्राप्त करने वाला है। और आरंभ की गाथाओं में भी 5वीं गाथा में आचार्य स्वयं लिखते हैं कि मैं अपने निज विभव से वो आत्मा को दर्शाने वाला हूँ। अरे कि माने आचार्य कुंद स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं तो दर्शाने वाला हूँ, शुद्धात्म तत्व को दर्शाने वाला हूँ, और यदि उस शुद्धात्म तत्व में स्थापित होगे तो तुम भी उस सुख को, सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हो। आचार्य जयसेन के अनुसार आचार्य कुंद ने संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए पंचास्त्री काय, मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए प्रवचन सार
और विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए इस ग्रंथादिराज समय सार की रचना की है। इस बात का उल्लेख उक्त ग्रंथों पर उनके द्वारा लिखी गई तात्पर्य वृत्ति नामक टीकाओं के आरंभ में कर दिया गया है। इस ग्रंथादिराज पर आद्योपांत 19 बार सभा में व्याख्यान कर इस युग में इसे जन जन की वस्तु बना देने वाले आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी कहा करते थे कि यह समय सार शास्त्र आगमों का भी आगम है, लाखों शास्त्रों का सार इसमें है। यह जैन शासन का स्तंभ है, साधकों की कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। इसकी हर गाथा 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हुए महामुनि के आत्मानुभव में से निकली हुई है। इस ग्रंथादिराज का मूल प्रतिपाद्य नव तत्वों के निरूपण के माध्यम से नव तत्वों में छिपी हुई परम शुद्ध निश्चय की विषयभूत वह आत्म ज्योति है, जिसके आश्रय से निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति होती है। हाँ, सब में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। तो समय सार ग्रंथ का जो मूल प्रतिपाद्य है वह शुद्धात्मा है। और वह शुद्धात्मा की पहचान कैसे होगी कि जो नव तत्व है उन नव तत्वों में ही उस जीव तत्व की पहचान की जाएगी। अब जब एक एक करके आप चर्चा अपनी चलेगी, लेकिन मोटा मोटा जब एक एक अधिकार अपन देखेंगे, जीवाजीव अधिकार में तो जीव का वर्णन है ही, अजीव का वर्णन करते हुए भी जीव का वर्णन उसमें किया जाएगा। कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा आएगी, उसमें भी जीव का ही वर्णन है। उसमें आश्रवादिक का करता है कि अकर्ता है, पुद्गल कर्मों का करता है कि अकर्ता है, ये सारी चर्चा आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा जब आश्रम, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निद्रा, मोक्ष, इनकी चर्चा भी की जाएगी। तो सामान्यतः तो ये पद्धति होती है कि आश्रम तत्व की चर्चा करनी है तो आश्रम की परिभाषा बताई जाएगी, आश्रम के स्वरूप, आश्रम के भेद प्रभेद, ये सारी चर्चाएं की जाती है। लेकिन समय सार जी ग्रंथ की शैली अलग है। यहाँ पे आश्रम तत्व के प्रसंग में आश्रम तत्व का विस्तार करना हमारे प्रयोजनवान नहीं है। यहाँ पे आश्रम तत्व की चर्चा करते हुए आश्रम तत्व से भिन्न निशुद्धात्मा है, ये चर्चा प्रयोजनीय है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बंध तत्व में बंध का विस्तार नहीं करना है, उस अबंध तत्व का विस्तार करना है। बात समझ में आ रही है? माने इस प्रकार की शैली इस ग्रंथ की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उन नव तत्वों में उस जीव को देखना है, क्योंकि उस जीव के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होने वाली है। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि उस शुद्धात्मा के दर्शन कराना है। प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी शुरुआत में कि मैं उस शुद्धात्मा को दर्शाऊंगा, आश्रम को नहीं दर्शाना है, बंध को नहीं दर्शाना है, मोक्ष को भी नहीं दर्शाना है। किसको दर्शाना है? शुद्धात्मा को दर्शाना है, जिसके आश्रय से ये सारी चीजें प्रकट होती हैं अथवा आश्रय बंध का अभाव होता है। लेकिन किसके आश्रय से होगा? उस शुद्धात्मा के आश्रय से। और प्रतिज्ञा यही है कि मैं उस शुद्धात्मा को दर्शाऊंगा। अब शुद्धात्मा को दर्शाने के साधन वो 9 तत्व है, अजीब, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, पुण्य, पाप आदि के माध्यम से दर्शाया किसको जा रहा है? और एक शुद्धात्मा को ही दर्शाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो पहला अधिकार है जीवाजीव अधिकार। हालांकि पूर्व रंग अधिकार ये अपन पढ़ते हैं, लेकिन माने है वो जीवाजीव अधिकार का ही पार्ट है। देखिए, जीवाजीव अधिकार, आचार्य जीवाजीव अधिकार के आरंभिक अंश पूर्व रंग में ही कहते हैं कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा का दिग्दर्शन करूंगा। वो कैसा है? जो ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। छठी गाथा की ये चर्चा। ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, ये 7वीं गाथा। मात्र अभेद अखंड एक ज्ञायक भाव रूप है, परम शुद्ध है। परम ध्यान का ध्येय एकमात्र श्रद्धे वह भगवान आत्मा ना तो कर्मों से बद्ध ही है और ना कोई पर पदार्थ उसे स्पर्श ही कर सकता है। अब देखिए, ग्रंथ जो अधिकार का नाम है वह है जीवाजीव अधिकार। तो जिस प्रकार का अधिकार का नाम है उस हिसाब से तो जीव का वर्णन करना चाहिए था और अजीब का वर्णन करना चाहिए था। अजीब का वर्णन किस प्रकार करना चाहिए?
अजीब की परिभाषा, फिर उसके भेद प्रभेद, अजीब 5 प्रकार का है, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। जिस तरह की चर्चा अपन ने बृहद द्रव्य संग्रह में ग्रंथ में देखी, 7 तत्वों का, 85 का, सबका निरूपण वहां पे किया। तो इसी प्रकार का वर्णन यहाँ पे भी होना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे अजीव अधिकार कहकर के भी यहाँ पे चर्चा जीव की ही की जा रही है, और अजीव अधिकार में इतना ही कहा जा रहा है कि जीव अजीव से कैसा है, भिन्न है, बंधा हुआ नहीं है। वह ध्रुव तत्व पर से पूर्णता असंयुक्त, अपने में ही संपूर्णतः नियत, अपने से अनन्य एवं समस्त विशेषों से रहित है। तात्पर्य यह है कि पर से भिन्न और अपने में अभिन्न इस भगवान आत्मा में प्रदेश भेद, गुण भेद एवं पर्याय भेद का भी अभाव है। भगवान आत्मा के अभेद अखंड इस परम भाव को ग्रहण करने वाला नए ही शुद्ध नए है, और यही भूतार्थ है, सत्यार्थ है। शेष सभी व्यवहार नए अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जो व्यक्ति शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा को जानता है, वह समस्त जिन शासन का ज्ञाता है, क्योंकि समस्त जिन शासन का प्रतिपाद्य एक शुद्धात्मा ही है। इसके ही आश्रय से निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। मोक्षार्थियों के द्वारा एकमात्र यही आराध्य है, यही उपास्य है। इसकी आराधना उपासना का नाम ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। इस भगवान आत्मा के अतिरिक्त सभी देहादि पर पदार्थों, रागादि विकारी भावों, गुण भेदादि के विकल्पों में अपनापन ही मिथ्यात्व है, अज्ञान है। यद्यपि देहादि पदार्थों एवं रागादि विकारी भावों को जिनागम में व्यवहार से आत्मा कहा गया है, आत्मा का कहा गया है, पर वह व्यवहार प्रयोजन विशेष पूर्णता ही सत्यार्थ है। जिस प्रकार अनार्य को समझाने के लिए अनार्य भाषा का उपयोग उपयोगी ही है, पर अनार्य हो जाना कदापि उपयुक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार परमार्थ की सिद्धि के लिए परमार्थ की प्रतिपादक व्यवहार का उपयोग उपयुक्त ही है, तथापि व्यवहार विमुग्ध हो जाना ठीक नहीं है। माने एक तो निश्चय व्यवहार का प्रयोग करना, और दूसरा निश्चय व्यवहार की प्रयोग शैली को स्पष्ट करना, ये बहुत अद्भुत कार्य आचार्य कुंद कुंद का रहा है। निश्चय व्यवहार का वर्णन तो किया है, लेकिन निश्चय व्यवहार की प्रयोग विधि क्या है, ये बहुत अच्छे से आचार्य कुंद कुंद ने अपने समय सार ग्रंथ में समझाया है। माने व्यवहार नए का निषेध करना, तो निषेध किस प्रकार करना उसको भी समझाया, और व्यवहार नए का निषेध ही करना है तो वे व्यवहार नए को कहते ही क्यों हो। बात समझ में आ रही? यदि किसी वस्तु का निषेध ही करना है तो उसको कहते ही क्यों हो? कहो ही नहीं तो निषेध अपने आप हो जाएगा। तो वास्तव में व्यवहार का निषेध किस प्रकार होता है उसको समझाने का भी अद्भुत कार्य यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद ने किया है। आप ये समझिए कि जितने नए चक्र का प्रारंभ हुआ है वो आचार्य कुंद कुंद के आधार से ही प्रारंभ हुआ है, क्योंकि इससे पहले कोई नए चक्र की रचना नहीं थी। और नयों की जो प्रथम जानकारी माने हमें प्राप्त हो रही है वो आचार्य कुंद कुंद के माध्यम से, और उसमें भी उन नयों की प्रयोग विधि, विशेष तौर से निश्चय और व्यवहार नय की जो प्रयोग विधि है, जिसके आधार से जीव अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकता है, इस वस्तु स्वरूप को समझता है, ये सर्वप्रथम आचार्य कुंद कुंद द्वारा ही प्रतिपादित है। तो व्यवहार नय को पहले स्थापित करना और फिर उस व्यवहार नय का निषेध करना, कि साहब इतने दो काम क्यों करना, निषेध ही डायरेक्ट है तो चर्चा ही क्यों करना। ये सब वस्तु स्वरूप को समझने के लिए व्यवहार नय की भी आवश्यकता है। और उदाहरण दिया कि जिस प्रकार अनार्य को अनार्य भाषा में ही समझाया जा सकता है, ऐसे ही हम सभी भी कौन है अनार्य नहीं, माने व्यवहारिक जीव है। अपन कहते हैं सोशल है, माने व्यवहारिक जीव है, व्यवहार भाषा में ही हमें समझ में आता है। आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो यदि नाम नहीं बताएंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि किसकी चर्चा चल रही है, क्या चर्चा चल रही है। कि सब वो जीव बुरा है, उस जीव का आचरण अच्छा नहीं है। किस जीव का आचरण की बात कर रहे हो? वो जीव बहुत अच्छा है। कौन से जीव की बात कर रहे हो? साहब जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो जीवों की हिंसा तो वैसे भी नहीं होती है, तो आप ये कह क्यों रहे हो?
और ये सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं और इन सबका समाधान व्यवहार नय से ही किया जाता है। और ये आवश्यक है क्योंकि व्यवहारी को व्यवहार भाषा में ही समझ में आ सकते हैं। जैसे अनार्य को अनार्य भाषा में समझाया जाता है, ऐसे ही व्यवहारी को व्यवहार भाषा में ही समझाया जाता है। लेकिन जिस प्रकार अनार्य को अनार्य भाषा में समझाया जाता है लेकिन स्वयं अनार्य हो जाना ये उचित नहीं है, ऐसे ही व्यवहार को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है लेकिन स्वयं व्यवहार विमुग्ध हो जाना ये उपयुक्त नहीं है। इस शरीर को भी जीव कहा तो जाएगा लेकिन इस शरीर को जीव मान लेना ये मिथ्यात्व है। कहा जा रहा है उसके पीछे कोई प्रयोजन विशेष है, लेकिन इस शरीर को यदि कोई जीव मान करके बैठ जाए तो उसका नाम मिथ्यात्व है। इसलिए निश्चय व्यवहार नय की प्रयोग करने में बहुत सावधानी आवश्यक है। और जैसे दो धारी तलवार का ये तलवार ऐसी है कि यदि सम्यक रीति से प्रयोग की जाए तो समस्त मिथ्यावादियों को नष्ट करती है, और लेकिन यदि सम्यक रीति से प्रयोग ना करे तो सबसे पहले स्वयं का ही घात करने वाली है। और वर्तमान में सबसे ज्यादा उदाहरण इसी बात के तो है। कोई निश्चयवासी है, कोई व्यवहाराभासी है, कोई उभयभासी है। ये सारे मिथ्यात्व क्यों जागृत हुए हैं? क्योंकि निश्चय व्यवहार की जो प्रयोग विधि है उसको समझा नहीं है। कोई निश्चय का आग्रह रखता है तो व्यवहार का सर्वथा निषेध कर देता है, कोई व्यवहार का आग्रह रखता है तो निश्चय का सर्वथा निषेध कर देता है, और कोई ऐसे भी जो उनमें सामंजस्य बिठाना चाहते हैं कि नहीं तुम भी सही हो तुम भी सही हो, तो 50-50 वाला मामला आ जाता है। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये रीति भी उचित नहीं है। जहाँ व्यवहार नय की बात चल रही है, व्यवहार नय से व्यवहार नय की बात 100% सही है, और जहाँ निश्चय नय से कथन किया जा रहा है तो निश्चय नय से कही गई वस्तु निश्चय नय की अपेक्षा से 100% ही सत्य है। उसमें कोई 50-50 पना नहीं। वस्तु स्वरूप में आप 50-50 नहीं कर सकते कि थोड़ी मेरी मान लो थोड़ी दूसरे की मान लो, माने वो सामंजस्य भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए ना निश्चयभासी और व्यवहाराभासी तो मिथ्या है ही, लेकिन जो सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा है वो भी मिथ्यावादी ही है। क्योंकि वास्तव में जो प्रयोग विधि है वो उसको समझना होगा। ठीक है, तात्पर्य यह है कि व्यवहार के विषयभूत देहादि एवं रागादि को वास्तव में आत्मा जान लेना, मान लेना, अपना जान लेना, मान लेना कदापि उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। भगवान आत्मा तो देहादि में पाए जाने वाले रूप रस गंध और स्पर्श से रहित अरस अरूप अगंध और अस्पर्शी स्वभाव वाला चेतन तत्व है, शब्द आदि से पार अवक्तव्य तत्व है। इसे बाह्य चिन्हों से पहचानना संभव नहीं है, भले ही उसे व्यवहार से वर्णादिमय अर्थात गोरा काला कहा जाता हो, पर कहने मात्र से वह वर्णादिमय नहीं हो जाता है। अरे काला है गोरा है ये कहा जाता है, लेकिन कहने मात्र से हो जाएगा क्या? तो फिर कहा क्यों था? तो फिर तो आप झूठ बोल रहे हो। अरे झूठ नहीं बोला है, ये समझाने के लिए कहा है, कथन किया है। जैसे मैं आपसे पूछूं दीवानगंज का जो मंदिर है वो पास है या दूर है? अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ दीवानगंज का मंदिर पास है या दूर है? दूसरा क्वेश्चन, स्टेशन का जो मंदिर है वो पास है या दूर है? बताइए। अब देखिए कहीं तो जो दीवानगंज का मंदिर है वो भी पास कहा जाएगा, और विदिशा में रहते हुए विदिशा का ही दूसरा मंदिर आप क्या कहोगे? साफ दूर है। ये बात तो समझ में नहीं आ रही। कहा दीवानगंज 30 किलोमीटर दूर जाकर के उसे कह रहे हो पास है, और जो 2 किलोमीटर दूर है उसे आप क्या कह रहे हो कि वो दूर है। आप झूठ कह रहे हो। यदि स्टेशन का मंदिर दूर है तो फिर दीवानगंज का मंदिर तो दूर है ही। यदि वो पास है तो फिर ये तो बिल्कुल आपके बगल में ही है,
ये बात समझ नहीं आ रही है कि साहब कहने की अपेक्षा समझिए। जहां दीवानगंज के मंदिर को पास कहा है उसका तात्पर्य ये है कि साहब भोपाल से वह पास है, अथवा अन्य तीर्थ क्षेत्रों की अपेक्षा वह मंदिर हमारे अधिक नजदीक है। आपसे पूछा जाए कि आप शिखर जी पास है कि दूर है, तो शिखर जी की अपेक्षा जो दीवानगंज का मंदिर है वह तो बहुत नजदीक है, बहुत पास में है। अब लेकिन जब ये प्रश्न किया जा रहा है कि कलिंदर का मंदिर पास है कि स्टेशन का मंदिर पास है, तो साहब आपके घर से ये मंदिर पास है, वो मंदिर दूर है। तो इसका मतलब ये कहने की अपेक्षा है, कहा जा रहा है। ऐसे ही इस शरीर को जीव कहना ये किसी अपेक्षा विशेष से किया गया कथन है। लेकिन कोई शरीर को ही जीव मानकर बैठ जाए तो समस्या खड़ी होने वाली है। हाँ, जिनवाणी में भी जीव को मनुष्य भी कहा गया है, त्रियंच भी कहा गया है, देव भी कहा गया है, नारकी भी कहा गया है। लेकिन वैसा कहने के पीछे अपेक्षा है, वो समझाना चाहते हैं। वहां ये कहना चाहते, जीव की पहचान कराई गई है कि जीव किस किस प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है। तो जिन जिन अवस्थाओं में पाया जाता है तो अवस्थाओं के आधार से ही तो जीव का ज्ञान कराया जाएगा। अभी मनुष्य अवस्था में है, कोई त्रियंच में है, कोई देव में है, कोई नरक अवस्था में है। तो अवस्थाओं की अपेक्षा ज्ञान कराने के लिए जीव को भी नारकी कहा जाएगा। लेकिन नारकी कह देने से जीव नारकी हो नहीं जाता है, जीव तो जीव ही रहेगा। जीव को त्रियंच कह देने से जीव त्रियंच नहीं हो जाएगा, जीव तो ज्ञान दर्शन वाला ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो व्यवहार नय का प्रयोग भी किया गया है और व्यवहार नय का किस प्रकार से निषेध किया करना है वो भी हमें इस ग्रंथ के आधार से समझ में आता है। और बहुत सारी ऐसी मूल गाथाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी जहां एक पंक्ति में व्यवहार नय का कथन करते हैं और फिर उसकी अगली पंक्ति में निश्चय नय के माध्यम से उसका निषेध करते हैं। तो व्यवहार का निषेध किया जा रहा है, लेकिन व्यवहार को स्थापित करके व्यवहार का निषेध है। व्यवहार को बिना स्थापित किए व्यवहार का निषेध नहीं है। सारी चर्चा जब क्रम से आएगी तब तो अपन उसको पढ़ेंगे ही। जिस प्रकार घी का घड़ा कहे जाने पर भी घड़ा घीमय नहीं हो जाता, उसी प्रकार वर्णादिमान जीव कहे जाने पर भी जीव वर्णादिमय नहीं हो जाता है। जैसे घी का घड़ा, तो क्या घड़ा घी का बना हुआ है? तो फिर घी का घड़ा क्यों कहा? साहब झूठ बोल रहे हो आप। हम तो बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे कि घी का घड़ा होता है। घी का घड़ा क्या? पानी का घड़ा। तो हम तो बहुत उम्मीद लेकर के आए थे कि देखेंगे पानी का घड़ा कैसा होता है। और आप किसका घड़ा दिखा रहे हो? मिट्टी का घड़ा दिखा रहे हो। तो आपने छल किया है हमारे साथ। क्या किया जाए कि अरे साहब ये छल नहीं है, ये आपने हमारे कथन की अपेक्षा नहीं समझी, ये आपकी गलती है। घी का घड़ा कहने का तात्पर्य था कि उस घड़े में घी रखा हुआ है, इसलिए वह घड़ा किसका है? घी का है। पानी रखा हुआ है अथवा पानी रखने का घड़ा है, इसलिए हम उसे कहते हैं पानी का घड़ा। ऐसे ही त्रियंच वाला जीव, मनुष्य जीव, नारकी जीव, ये जीव कहे जाते हैं। काला जीव, गोरा जीव, ये कहा जाता है। ये संयोग का ज्ञान कराया है कि अभी जो जीव है वह काले शरीर में है, इसलिए काला जीव कह दिया। गोरे शरीर में गोरा जीव कह दिया, छोटे शरीर में छोटा जीव कह दिया, बड़े शरीर में बड़ा जीव कह दिया, वृद्ध शरीर में है तो वृद्ध कह दिया, युवा शरीर में है तो युवा कह दिया, मनुष्य शरीर में तो मनुष्य कह दिया, त्रियंच शरीर में है तो त्रियंच कह दिया। ये संयोग का ज्ञान कराया है। लेकिन आपके कह देने मात्र से जीव में कुछ बदल जाएगा क्या? आपने काला कहा तो क्या जीव में काले रंग का प्रवेश हो जाएगा? जीव तो जीव ही रहने वाला है। तो व्यवहार नय का प्रयोग भी किया। प्रयोग संयोग का ज्ञान कराने के लिए, परिस्थितियों का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार नय का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब एक्चुअल वस्तु स्थिति बतानी होगी तो उसका निषेध भी किया जाएगा कि व्यवहार से कहा जा रहा है, लेकिन वैसा मान मत लेना। मान लोगे तो पानी का घड़ा कहा तो जा रहा है, लेकिन यदि पानी का घड़ा मान लिया तो आप ही दुखी होने वाले हो।
सामने वाला व्यक्ति तो दुखी होने वाला नहीं है, वो तो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन आप दुनिया में खोजते रहोगे पानी का घड़ा, लेकिन पानी का घड़ा आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही जीव के संबंध में भी बहुत सारे कथन किए जाते हैं, लेकिन वह सब व्यवहार नहीं के कथन है, किए जाते हैं, लेकिन मानना कि वैसा मानना नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है मानना नहीं है, ये मायाचारी नहीं है क्या? मजबूरी है। ये मजबूरी है कि समझाए कैसे? समझाने के लिए इस प्रकार के कथन करने ही पड़ते हैं। ये मायाचारी नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है कि समझाया इस प्रकार से जाता है। बहुत सारी चर्चा अपन ने पूर्व में भी की है, और जब अपन ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो ये सारी चर्चा उसमें भी आगे आएंगी। आनंदी स्रोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी स्रोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी स्रोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंबर 21, पेज नंबर 28 नंबर पेज पे 21 नंबर समय पार की अद्भुत महिमा आज बताऊं गली गली, सुन लो सच्चे सुख के वाचक, शोर मचाऊं गली गली। समय पार समय सारे बिन सुख न मिलेगा, बात कहूँ मैं खरी खरी, सुन लो सच्चे सुख के वाचक, धूम मचाऊं गली गली। जग की गली गली, सुन लो सच्चे सुख के वाचक, धूम मचाऊं गली गली। संसार में वेदों से भी भिन्न आत्मा शुद्ध कही, सुन लो सच्चे सुख के वाचक, धूम मचाऊं गली गली। आश्रय करने के योग्य आत्मा शोध यही, सुन लो सच्चे सुख के वाचक, धूम मचाऊं गली गली। ज्ञानी के ज्ञान से सूर्य लोकालोक, सदा